यूजंग ने दायुन को डरा दिया जिससे वो उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है। फिर वो पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वहाँ पर दायुन की मॉम आती है तो दायुन उनसे पूछता है कि यूजंग उनके घर पर क्या कर रही है। दायुन की मॉम कहती है मैंने इसको इनवाइट किया है, आज रात यूजंग यहीं पर सोएगी। तो दायुन कहता है आप ये क्या बोल रही है, ये हमारे घर पे क्यों सोएगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अगर आपने यूजंग को घर से नहीं निकाला तो मैं घर से चला जाऊंगा। पर दायुन की मॉम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहती है तुम्हें जाना है तो जाओ, पर यूजंग नहीं जाएगी। वो यूजंग को सोने चले जाने को कहती है तो यूजंग चली जाती है, साथ ही दायुन की मॉम भी। दायुन का दिमाग खराब होने लगता है कि आखिर उसके घर पे ये सब हो क्या रहा है। अब दायुन के कमरे में यूजंग सोने वाली है तो दायुन स्टोर आ जाता है। वो अपनी मॉम को फोन करके फिर से पूछता है कि यूजंग उनके घर पे क्या कर रही है। तो उसकी मॉम कहती है अभी ये मत पूछो, बस इतना जान लो कि अब से कुछ दिनों तक तुम्हें स्टोर पर ही सोना पड़ेगा। इतना कहकर फोन काट देती है। दायुन को काफी गुस्सा आने लगता है ये सोचकर कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगले दिन दायुन योंजू को फोन करके बताता है कि उसने फिर से उसी म्यूजिकल शो के टिकट्स खरीदे हैं, तो वो योंजू को शो देखने चलने को कहता है। योंजू जाने के लिए मान जाती है जिससे दायुन काफी खुश हो जाता है। वहीं यूजंग अपना सारा सामान लेकर दायुन के घर से जा रही होती है, पर दायुन की मॉम उसको जाने नहीं देती है। वो कहती है कि जब तक तुम उस स्कैमर को पकड़ नहीं लेती और रहने के लिए तुम्हें घर नहीं मिल जाता तुम यहीं पर रहोगी। फिर वो यूजंग को लेकर नीचे आती है ताकि वो खाना खा सके। दायुन की मॉम ने यूजंग के लिए काफी सारा खाना बनाया होता है। वहाँ पर दायुन की बहन भी आई होती है। यूजंग को देखकर वो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो उसकी मॉम बताती है कि यूजंग के साथ स्कैम हुआ है जिससे वो बेघर हो गई है, तो वो अब से यहीं पर रहेगी। दायुन की मॉम अपनी बेटी को वहाँ से भगा देती है और यूजंग को अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करती है। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। यूजंग को खाना बहुत पसंद आता है। उसके बाद यूजंग सोलबिन के फ्रेंड को कॉल करके उससे पूछती है कि सोलबिन कहाँ पर है, पर यूजंग को कुछ भी पता नहीं चलता है। दायुन शाम को योंजू के साथ म्यूजिकल शो देखने जाने वाला है तो स्टोर पर काम खत्म करके वो घर नहाने के लिए आता है। दायुन अपनी पैंट उतार रहा होता है, उसी वक्त यूजंग बाथरूम से बाहर आती है। एक दूसरे को देखकर वो दोनों ही जोर से चिल्लाते हैं। दायुन को गुस्सा आ जाता है तो वो यूजंग को घर से चले जाने को कहता है, जिससे यूजंग को काफी बुरा लगता है। दायुन देखता है कि यूजंग के हाथ पर चोट लगी है तो वो पूछता है कि ये क्या हुआ है, पर यूजंग नहीं बताती और रूम में चली जाती है। उसके बाद दायुन योंजू के साथ म्यूजिकल शो देखने आता है। शो देखने के बाद दायुन योंजू को लेकर उस आर्टिस्ट के साथ फोटो खिंचवाता है, पर योंजू ने अपना चेहरा छुपा कर रखा होता है क्योंकि वो आर्टिस्ट खुद योंजू को शो के लिए इनवाइट करने आया था, इसीलिए वो योंजू को जानता है। योंजू नहीं चाहती है कि उसके और दायुन के रिलेशनशिप के बारे में उस आर्टिस्ट को पता चले, इसीलिए उसने फेस को कवर करके रखा होता है। ये मोमेंट योंजू के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था, इससे उसका मूड खराब हो जाता है। तो वो दायुन से कहती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, फिर वो चली जाती है। इससे दायुन को काफी बुरा लगता है, वो सैड हो जाता है। फिर जब दायुन स्टोर आ रहा होता है तो रास्ते में वो एक आदमी को रियल एस्टेट एजेंसी में घुसते हुए देखता है। ये वही स्कैमर है जिसने यूजंग के साथ स्कैम किया है, पर दायुन को ये बात पता नहीं है। पर जब वो स्टोर पहुंचता है तो उसकी बहन से दायुन को पता चल जाता है कि यूजंग के साथ क्या हुआ है और वो उनके घर पे क्यों रह रही है। दायुन को याद आता है कि रियल एस्टेट एजेंसी में उसने एक आदमी को जाते हुए देखा था, तो शायद वही स्कैमर होगा। सोचकर दायुन उस स्कैमर को पकड़ने चला जाता है। स्टोर पर यूजंग अपना एक पैकेज लेने आती है तो उसको पता चलता है कि दायुन स्कैमर को पकड़ने गया है, तो यूजंग भी जल्दी से वहां पर पहुंचती है। वो दोनों ही मिलकर स्कैमर को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर नहीं पकड़ पाते हैं। यूजंग प्रॉब्लम में थी पर उसने ये बात उसको नहीं बताई, इसके लिए दायुन उस पर काफी गुस्सा करता है। साथ ही उससे ये भी कहता है कि वो उस स्कैमर को पकड़ने में उसकी मदद करेगा। सोलबिन ना ही यूजंग का कॉल रिसीव कर रही है और ना ही उसके मैसेजेस का जवाब दे रही है। इससे यूजंग काफी परेशान है क्योंकि उसको नहीं पता है कि सोलबिन अभी कहाँ पर है, वो ठीक भी है कि नहीं। वहीं योंजू स्योंगजुन के साथ ड्रिंक करने आती है। योंजू दायुन के साथ रिलेशनशिप में है जो कि कन्वीनियंट स्टोर चलाता है, इसीलिए अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी बताना योंजू को एम्बैरेसिंग लगता है। योंजू थोड़ा उदास होती है तो स्योंगजुन उसका हाथ
पकड़ता है, उसके बाल से लेता है, पर योंजू उससे कुछ भी नहीं कहती है। दायुन योंजू को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि वो अच्छे से घर पहुंच गई कि नहीं, पर योंजू कॉल नहीं उठाती है क्योंकि वो सेयोंगजुन को किस करने में बिजी होती है। अगले दिन यूजंग जियुक से मिलती है और उसको बताती है कि उसकी बहन घर से भाग गई है। उसकी बहन ने किसी एजेंसी में ऑडिशन दिया था और वो पास भी हो गई थी, तो शायद उसको ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया होगा, पर वो कौन सी एजेंसी है उसको नहीं पता है। इसीलिए वो सोलबिन को ढूंढने में जियुक की मदद मांगती है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। जियुक यूजंग को परेशानी में नहीं देख सकता, तो वो यूजंग से प्रॉमिस करता है कि सोलबिन को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। यूजंग को योंजू के कंपनी से कॉल आता है। यूजंग ने उनके प्रोडक्ट्स को अच्छे से प्रमोट किया था जिसके लिए उसको प्राइज दिया जाएगा, तो उसको कल कंपनी आने को कहते हैं। तो यूजंग अगले दिन कंपनी जाती है और अपना प्राइज रिसीव करती है। प्राइज में कुछ पैसे होते हैं और साथ ही उस म्यूजिकल शो का टिकट जो कि दायुन देखने गया था। सेयोंगजुन से यूजंग को पता चलता है कि सेयोंगजुन और योंजू ये शो पहले ही दिन साथ में देखने गए थे। यूजंग को दायुन की मॉम से पता चला था कि दायुन ने उस म्यूजिकल शो के फर्स्ट डे का टिकट खरीदा था ताकि योंजू के साथ शो देखने जा सके, पर योंजू ने मना कर दिया था। प्राइज लेने के बाद यूजंग योंजू से आकर बात करती है। यूजंग कहती है तुम्हें भी पता है कि दायुन कितना अच्छा इंसान है, पर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने दायुन को मना कर दिया था ताकि तुम डायरेक्टर सेयोंगजुन के साथ शो देखने जा सको, सही कहा ना? योंजू कहती है ऐसा करने के मेरे कुछ रीजंस थे, पर वो क्या था तुम एक्सप्लेन करना मैं जरूरी नहीं समझती। यूजंग कहती है तुम सही थी, मैं दायुन को लाइक करती हूँ और मैंने तुम्हारी बातों पर बिलीव किया जब तुमने कहा कि तुम्हारे रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर मैं दायुन से दूर रही तो। तुम्हारे कहने पर मैं उससे दूर चली गई क्योंकि मेरा प्यार एक तरफा है, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारी वो बातें झूठी थी। सच कहूँ तो तुम्हें दायुन की वैल्यू पता ही नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अगर तुमने दायुन को हर्ट किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर यूजंग चली जाती है। उसके बाद जब योंजू मीटिंग में होती है तो वो पूरे टाइम उन पलों को याद करती है जो कि उसने दायुन के साथ बिताए हैं। योंजू को समझ आ जाता है कि दायुन बहुत ही अच्छा है और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको समझ आ जाता है कि वो थोड़ी देर के लिए भटक गई थी, पर अब वो होश में आ गई है। वो दायुन से मिलने जाने लगती है तो सेयोंगजुन उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती है। वो दायुन के स्टोर पहुंचती है तो स्टोर पर दालसिक काम कर रहा होता है। वो दालसिक से पूछती है कि दायुन कहाँ पर है। दालसिक बताता है कि वो घर चला गया है, तो योंजू उससे घर का एड्रेस पूछती है और वहाँ पर पहुँचती है। वो घर के बाहर खड़ी होकर दायुन को फोन करती है, पर वो फोन नहीं उठाता है। तभी दायुन की मॉम घर आती है तो वो बाहर योंजू को देखती है। अब उनको पता है कि योंजू दायुन की गर्लफ्रेंड है, तो वो उसको बताती है कि वो दायुन की मॉम है। योंजू बताती है कि वो दायुन से मिलने आई है, पर वो फोन ही नहीं उठा रहा है। तो दायुन की मॉम योंजू को लेकर घर के अंदर जाती है। वहीं दालसिक जब स्टोर के रेस्टिंग रूम में जाता है तो वहाँ पर दायुन सो रहा होता है, तो उसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। दालसिक दायुन को बताता है कि स्टोर पर योंजू उससे मिलने आई थी। उसको लगा था कि वो घर चला गया है, तो उसने योंजू को उसके घर भेज दिया है। इससे दायुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अगर योंजू ने यूजंग को उसके घर पे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो जल्दी से भागकर घर पहुंचता है और योंजू से कहता है चलो बाहर हम कहीं बैठकर बात करते हैं, पर तभी यूजंग घर आ जाती है और उसको देखकर योंजू शॉक्ड हो जाती है।